इमरजेंसी के दिनों में उसका तबादला कहीं कहीं दूर विश्वास भी रही, कई साल वो बारवास भी रही। पूर्व मंत्री सवैत चौधरी जगन्नाथ की धर्मपत्नी धर्म देवी का हुआ निधन। भवानीखेड़ा और तोशाम क्षेत्र में शोक की लहर। सांसद धर्मवीर सिंह जी ने जताया दुखद। हरियाणा की राजनीति में राजनीति के अगंध कहे जाने वाले पूर्व मंत्री चौधरी जगन्नाथ जी की धर्मपत्नी एवं पूर्व मुख्याध्यापिका धर्म देवी जी का आज स्वर्गवास जितने भी हुए और खासकर मास्टरनी का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। फिलहाल इसरवाड़ के अंदर मौजूद हूं और पूर्व में मंत्री रहे चौधरी जगन्नाथ जी की धर्मपत्नी का आज जो है स्वर्गवास हुआ है। उनका अंतिम संस्कार किया गया है उनके पैतृक गांव जो इसरवाड़ के अंदर, और तो जहां पे चौधरी जगन्नाथ जी की समाधि है वहीं पे उनके साथ में ही उनकी धर्मपत्नी की जो है अंतिम क्रियाक्रम किया गया है। और यहाँ पे सांसद धर्मवीर जी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पुराना समय उनका याद होगा, चाहे 87 की बात करें या उस समय की बात करें। तो धर्मवीर जी नमस्कार सर। कैसे ठीक है। आज चौधरी जगन्नाथ जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ है, पुराने लिंक लाइजन हैं आपके, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उन यादों को आप आज अलग हो गए हैं? देखिए, वैसे तो समाज में परिवर्तन है। पुराने समय के लोग, उस वक्त के कोई भी महान व्यक्तित्व हो, जितने भी हुए जी। और खासकर मास्टरनी का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। उसने अच्छे बुरे सारे दिन देखे हैं। बिल्कुल। खुद एजुकेशन के हिसाब से वो टीचर भी रही है। इमरजेंसी के दिनों में उसका तबादला कहीं कहीं दूर विश्वास भी रही, कई साल वो बारवास भी रही। और एमएलए और मंत्री बनने के बावजूद, फिर टीचर होने के बावजूद, उस घर में अगर कोई भी चला गया, जाना अनजाना, सबको अपने हाथ से रोटी बनाने का काम केवल वो करती थी। आज के दिन आप ऐसे परिवारों में नहीं देखोगे। यानी वो संस्कार उसने अपने माता पिता के पीछे से ही सीखे थे। मतलब इतने पद पे रहते हुए भी घर पे हाँ, अगर तो रोटी खुद बना उस के, वक्त कोई मतलब ऐसा ये नहीं थोड़ा था कि कोई रसोईया है, चपड़ासी है, पीएनएन, वो खुद अपने हाथ से रोटी पूछती थी, वह रोटी खा रखी कि नहीं। चाहे कोई चंडीगढ़ चला गया, भिवानी चला गया, उसने भूखा नहीं आने दिया। वो समय कहाँ रहा। हर ऐसी ऐसी आत्माओं के लिए तो भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उसको अपने पैरों में स्थान दे और परिवार भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करे। चौधरी जगन्नाथ जी के हाथ में भी रहे हैं आप, चौधरी हाँ। बंसीलाल जी के सामने इलेक्शन लड़ा आपने, तो उस समय की भी एक अलग ही पहचान होगी क्योंकि हाँ, वो दौर बिल्कुल। भी अलग था। वो दौर और आज के दौर में 40 साल पहले का दौर और आज का दौर बहुत फर्क है। धीरे धीरे तो मैं मान के चलता हूँ, जो नई पीढ़ी है जहाँ वो अच्छा काम भी करती है, लेकिन नकारात्मक सोच ज्यादा आ गई। बिल्कुल, और वो स्वार्थ की भी कह सकते हैं। नकारात्मक के साथ साथ परिवार टूटने लग गए। सामाजिक जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का अब ठीक नहीं है। और उसका मुख्य कारण मैं मानता हूँ आपाधापी और ये मिलावट, रिश्वतखोरी, बेरोजगारी, कई चीजें ऐसी आ गई जिसकी वजह से आप सोच भी नहीं सकते कि आज का जवान जहां अगर नकारात्मक चल पड़ता है तो बहुत नुकसान कर लेता है, खुद का, खुद के परिवार का, सोसाइटी का और देश का भी। अगर वो सकारात्मक चलता है तो उससे तो अच्छी सोच दूसरे की किसी की नहीं हो सकती। परिवार वो के देश साथ का साथ देश को भी आगे नवनिर्माण भी करेगा। लेके जा सकता है। लेकिन आज संख्या दूसरों की ज्यादा होती जा रही है, इसलिए हम सब को यही कोशिश करनी चाहिए, आज डेवलपमेंट की बजाय समाज को सुधारने की जिम्मेवारी ज्यादा होनी चाहिए। सांसद जी एक बात और भी है, मतलब लोग चाहे सरकार की बात करें, पॉजिटिविटी को ना देख करके एक नेगेटिव चीजें निकालने की ज्यादा कोशिश करते हैं, और वो बहुत बुरी बात है। क्योंकि देश जो के लिए सर्वोपरि है। अगर हर आदमी नकारात्मक सोच निकालेगा तो ये मानो उसके दिल में केवल नकारात्मक सोच ही बैठी है, वो अपने घर में भी नकारात्मक सोच रखेगा। जो आदमी नकारात्मक कोई बात होते हुए सकारात्मक सोचेगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आएगी। सब कुछ होते हुए भी अगर उसकी सोच नेगेटिव है तो समझो वो सारा सिस्टम को खराब कर लेगा। क्योंकि धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। और जैसे वो समय था, उस समय के बारे में बस सांसद जी ने बताया है और उनसे बातचीत की हमने। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।